अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स शुमारियात में टॉपिक मयानिया है, इसका दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा तरीका मफरूज़ा मयानिया का तरीका कहलाता है दूसरा, और एज्यूम्ड मेथड। इसमें हमको जब अदाद में बड़ी बड़ी अदाद होती हैं, उसको जरब करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे सवाल को हम मफरूज़ा तरीके से करते हैं। ये सवाल ऐसे होते हैं जिसमें शुमारों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें कैलकुलेशन करने में या हल करने में दिक्कत होती है। इसलिए इसका दूसरा तरीका बताया जा रहा है, और ये इसमें आसानी से आप कर सकते हैं मफरूज़ा तरीके से। मफरूज़ा तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जाब्ता याद होना चाहिए। मफरूज़ा तरीके से मयानिया मालूम करने का जाब्ता होता है मयानिया x बार बराबर सिग्मा a प्लस d बार। ये क्या होता है? एक मयानिया फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि, और डी बार क्या होता है? डी बार होता है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई, या कुछ लोग एन लिखते हैं। ये जाब्ता याद होना चाहिए। ये डी बार जो है ये इन्हराफ है, और आपको ये जानना है कि मफरूज़ा तरीके से जब हम मयानिया मालूम करते हैं तो उसके जदवल में 5 कॉलम बनाने होंगे। हमने यहाँ पर जदवल बना लिया पहले से, और आपके सवाल में जमात दी रहेगी। जमात किस चीज़ की दी गई है? यहाँ पर जमा होने वाले टैक्स रुपए में दिया गया है, और उसका ताद्दुद नीचे लिखा हुआ है, तो उसको हमने टेबल में लिख लिया है। और 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा आपको, जो आपने पहले तरीके में बनाया है वस्ते जमात का एक तरीका, और ये लास्ट वाला बनाया है। एक इसमें बढ़ रहा है इन्हराफ का। इन्हराफ यानी डी आई, यानी कि जो मरकज़ है, जो अदद सेंटर जिसकी तरफ तमाम अदाद रागिब हैं, उसकी तरफ झुकी हुई हैं, उसके करीब करीब हैं, उस अदद को हम क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं? मयानिया फ़र्ज़ कर लेते हैं। उसी को इन्हराफ कहते हैं, यानी कि इसकी तरफ कितने 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 दूरी पर अदाद हैं वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सवाल दिया रहेगा, अगर हमको मफरूज़ा तरीके से करना है तो टेबल बनाने से पहले उसके ऊपर लिखना होगा मफरूज़ा मयानिया का तरीका, यानी कि मफरूज़ा मयानिया के तरीके से हम हल कर रहे हैं। ये सवाल नंबर 2 है, और ये बेतरतीबी इसलिए हो रही है कि पहले और तीसरे को रास्त के तरीके से करना था, और दूसरे को और चौथे को मफरूज़ा तरीके से करना है, इसलिए बेतरतीबी हुई है। तो ये दूसरा तरीका मफरूज़ा के तरीके से करना है। पहले सवाल देख लीजिए, सवाल में क्या कहा गया है, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है, झेल में एक शाहराह पर टोल प्लाज़ा, शाहराह का मतलब हाईवे पर सुबह 6 बजे से शाम 6 के दरमियान आने जाने वाली सवारियों से जमा होने वाले टैक्स रुपए और सवारियों की तादाद की तादादी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मयानिया मफरूज़ा मयानिया के तरीके से मालूम कीजिए। क्या करना है? मफरूज़ा मयानिया के तरीके से जमा होने वाले टैक्स का मयानिया मालूम करना है। तो यहाँ पर जमात बना करके दिया गया है कि जिन जिन गाड़ियों से टैक्स जमा किया, कितना कितना पैसा जमा किया जाता है, उसका बनाया गया है, और उसकी तादाद कितनी है। 300 से 400 रुपये जो टैक्स जमा करते हैं उसकी तादाद 80 है। इस तरह से 400 से 500 जो टैक्स जमा करते हैं उसकी तादाद 110 है। इस तरह से 7 से 800 का जो रुपये का टैक्स जमा करते हैं उस गाड़ियों की तादाद कितना है? 40 है। अब सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना होगा? वस्ते जमात निकालना होगा। वस्ते जमात आप आसानी से चाहे रफ पर या अपने से खुद से, ये क्या है, 300 और 400 को जमा कर लेंगे, निचली हद और ऊपरी हद को जमा कर लेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को प्लस कर लेंगे, और 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा कर लेंगे।
आधा करने का मतलब ये 3 और 400 को जमा करेंगे तो 700 हो जाएगा। 700 को जब आधा करेंगे तो 350 हो जाएगा। ये सब लोग आसानी से ज़बानी भी कर सकते हैं कि 750 का आधा कितना होगा, 700 का आधा कितना होगा, 350। ये रुपये की बात है, रुपया को आधा करना बहुत जल्दी बच्चे समझ जाते हैं। ये 5 4 900 है और 900 का आधा कितना हो जाएगा, 450। ये सब एक दूसरे के सीध में लिखिए। फिर 6 5 1100, 1100 का आधा कितना हो जाएगा, 550। या आप इसमें सबका फ़र्क 100 का फ़र्क देख रहे हैं ना, 100 का फ़र्क करते चले जाएंगे। ये 650 हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा। अगर नहीं दिल को तसल्ली है तो इसको जमा करके 800 और 700 को जमा करेंगे 1500 हो जाएगा। 1500 का आधा कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब इसमें से यहाँ से लेकर के 350 से लेकर के 750 में से ये जो वस्ते जमात आया है, इसमें से किसी एक को आपको मयानिया फ़र्ज कर लेना होगा। यानी जब सवाल हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ़र्ज कर लेंगे कि मयानिया क्या है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सवाल हल, फ़र्ज किया कि, फ़र्ज किया कि मयानिया अब इसमें से कोई एक अदद को मयानिया फ़र्ज करना है। किसको मयानिया फ़र्ज करें, आपकी मर्ज़ी, किसी को भी फ़र्ज कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं कि पहली अदद को भी फ़र्ज, पहले वस्त जमात को फ़र्ज कर सकते हैं, आखिर वाले को, दरमियान वाले को। लेकिन आम तौर से आसानी जिसमें होगी, जिसका ताद्दुद सबसे ज़्यादा होगा, उसका जो है वस्त जमात जितना आएगा उसको अगर ए फ़र्ज कर लेंगे तो आसानी होगी। अगर हम इसको ए फ़र्ज कर लेते हैं, 120 इसका ताद्दुद सबसे ज़्यादा है। या आमतौर से लोग क्या करते हैं, दरमियान वाले को फ़र्ज करते हैं। दरमियान में भी यही है, उसमें कोई नहीं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है उसमें ये देखेंगे ताद्दुद जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा उसको अगर फ़र्ज करेंगे तो आसानी होगी। तो हमने क्या फ़र्ज कर लिया, मयानिया ए बराबर जो है 550, ए बराबर 550 यहाँ लिख दिया जाएगा सवाल में। और इन्हराफ वाले कॉलम में ऐसे डी आई बराबर लिख दिया जाएगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस 550। अगर इस तरह से लिख देंगे तो आसानी रहेगी कि हमको क्या करना है। अब इसमें हमको क्या करना है, इस कॉलम में, अगले कॉलम में एक्स आई यानी कि ये 350 में से 550 को नफ़ी करना है। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ऊपर नीचे लिख करके कर लेंगे। 350 में से 550 नफ़ी नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 550 में से 350 को नफ़ी करेंगे तो 200 आएगा। लेकिन क्या आएगा, नफ़ी में आएगा, माइनस हो जाएगा, -200। फिर इसी तरह से 450 में से जब 550 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 100 हो जाएगा। और इसी तरह से जब 550 में से 550 नफ़ी करेंगे, यानी 550 में से 550 नफ़ी करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 650 हो गया, 650 में से 550 नफ़ी करेंगे 100 आ जाएगा, ए प्लस में आएगा। और 750 में से 550 नफ़ी करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। अब जब डी आई सबका निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, डी आई को एफ आई से ज़रब कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 नफ़ी 200 ज़रब 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर नफ़ी लगा लेंगे, आंसर में कितना आएगा, 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, 3 जीरो हो जाएगा मिल करके। और 2 को 8 से ज़रब कर लेंगे 16 हो जाएगा, ये 16,000 हो जाएगा, नफ़ी 16,000। फिर इस तरह से इस 100 का 2 जीरो और इसका 1 जीरो मिल करके 3 जीरो आएगा इसके आंसर में। 110 और 100 का ज़रब करेंगे, यहाँ पर 11 को 1 से ज़रब करेंगे तो 11 हो जाएगा और नफ़ी है इसलिए आंसर में नफ़ी हो जाएगा। 120 और 0 को ज़रब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर 70 को और 100 को ज़रब करेंगे तो 3 जीरो आ जाएगा और 1 को 7 से ज़रब करेंगे 7 हो जाएगा। फिर 200 को 40 से ज़रब करेंगे तो ये 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो इसका हो जाएगा और 4 दूनी 8। अब इसको आपको प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पर कुल लिखेंगे। क्या मालूम करना है, क्या प्लस करना हमको रहेगा, ये पहले ताद्दुद को फ़र्ज करना रहेगा। इसको एन भी कहा जाता है, एन कहा जाता है या सिग्मा एफ आई कहते हैं।
इसको जमा कर लेंगे, कितना आएगा वो देख लेते हैं। 0 पहले एकदम सीध में लिखेंगे तो गलती नहीं होगी जमा करने में। 8 1 9 2 11 और 11 और 7 18 4 22 हो जाएगा, हासिल 2 और 2 1 3 1 4 420 आ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं, 420 आप लोग नहीं हो। अब इसके लिए देखिए, इसमें 2 अदद जमा में आई है नीचे वाली और ऊपर वाली 2 अदद नफ़ी में आई है। इसको आप दोनों को, जमा वाले को अलग से जमा कर लीजिए और नफ़ी वाले को दोनों को एक साथ जमा कर लीजिए। अगर इसको दोनों को हम जमा करते हैं तो आंसर नफ़ी में आएगा। इस 3 0 तो आएगा ही आएगा, और 16 में 11 जमा कर लेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि नफ़ी 27,000 हो जाएगा। और प्लस वाले को जब जमा करेंगे दोनों को तो ये 1000 वाला 3 0 हमारा आ जाएगा और 8 7 15, ये 15,000 हो जाएगा। ये हमको क्या करना है, सिग्मा FI इंटू DI की कीमत मालूम करना है, यानी कि इसका पूरे का हासिल जमा कितना आएगा। अब ये नफ़ी 27,000 है और ये 15,000 है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये दोनों नफ़ी हो जाएगा। 27,000 में से 15,000 नफ़ी हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो यहीं पर कर लीजिए कि 27,000 में से या 27 में से 15 जब नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा। 3 0 तो ये आ जाएगा, फिर 7 में से 5 निकलेगा 2 और 1, 12,000 आ जाएगा। और क्या आएगा, नफ़ी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 27 में नफ़ी 12,000। इतना करने के बाद आपको अब जाब्ता लिखना पड़ेगा कि मफरूजा मानिया का तरीका क्या होता है। A प्लस डी होता है, डी बार होता है। डी बार क्या होता है, इससे जाब्ते से निकालते हैं, सिग्मा FI इंटू DI अपान सिग्मा FI। तो ये यहाँ पर हमारा डी बार कितना हो जाएगा, सिग्मा FI इंटू DI की जहाँ पर -12,000 है, -12,000 बटे n की जहाँ पर कितना आया है, सिग्मा FI 420 आया है। 0 से 0 कट जाएगा। अब 1200 को 42 से काट लीजिए, या इसको एक बार और काट लीजिए, 21 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 2, इसको काटेंगे 2 6 12 और 2 0 आ जाएगा, यानी 600 को 21 से तकसीम करना होगा। कर लीजिए। 20 अगर होता तो 20 तियाँ 60 बार, 3 बार पढ़ा जाता, लेकिन 2 बार ही जाएगा। 2 1 2 यानी, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। नफ़ी करेंगे 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर 20 होता तो 2 9 18 हो जाता, लेकिन 2 7 14 पढ़ेंगे। 7 1 7 और 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 10 में से 7 निकलेगा 3, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 4 निकलेगा 3, 0। आसारिया लगा देंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 1 7, 7 दूनी 14। नहीं, यहाँ पर देखिए 2 8 16, 2 9 18 नहीं, 2 8 16 हो जाएगा। 8 बार पढ़ा जाएगा तो 8 1 8 हो जाएगा, 8 1 8 और 8 दूनी 16। अब नफ़ी करेंगे, 10 में से 8 निकलेगा 2 और 7 में से 6 निकलेगा 1, 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 कब होगा, जब यहाँ पर आसारिया लगा दी जाएगी, क्योंकि अदद कोई अदद नहीं है। अब कितनी बार जाएगा, तकरीबन 6 बार जाएगा। 2 6 12, तकरीबन हम 6 ले लेते हैं। 6 तो नहीं आएगा, लेकिन तकरीबन 6 ले लेते हैं, या एक बार और पहाड़ा पढ़ लीजिए, हो सकता है कट जाए। 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 1 5 और 5 दूनी 10। नफ़ी करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 0। फिर 2 7 14 हो जाएगा, 7 बार जाएगा। चल 2 अदद तक तो कम से कम आपको आंसर निकालना ही होगा। ये बराबर हो जाएगा -28 अशरिया 57। कितना आया, -28 अशरिया 57। तो मानिया यानी x बार बराबर हो जाएगा आपका, ये जाता है x बार बराबर a जमा d बार। a कितना हमने फ़र्ज़ किया है, 550 और d जमा d कीमत आई नफ़ी 28 अशरिया 57।
ये नफ़ी हो जाएगा। 550 में से 28 असरिया 5 7, तो ये 550 असरिया 0 0 कर लेंगे और 28 असरिया 5 7 लिख लेंगे। 10 में से 7 निकलेगा 3 हो जाएगा। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 निकलेगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 8 निकलेगा 1, और यहाँ 4 बचा है, 4 में से 2 निकलेगा 2, और ये 5। 521 असरिया 4 3 आ जाएगा। $521 असरिया 4 3 हो जाएगा। ये क्या मालूम करना था हमको? आज सवाल में देखेंगे कि इसकी मदद से टैक्स का मयानिया मफरूजा तरीके से जमा होने वाला टैक्स, तो आंसर में आपको लिखना होगा, इसलिए जमा होने वाला टैक्स का मयानिया 521 असरिया 4 3 रुपये है। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में कहा गया है, जेल में बाज़ बागबानों के संतरे की पैदावार की तादुदी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से पैदावार का मयानिया मफरूजा मयानिया के तरीके से मालूम कीजिए। सवाल में क्या दिया गया है? बागबानों के ज़रिए संतरे की पैदावार दी गई है, कितना पैदा करते हैं उसका मयानिया मालूम करना है। किस तरह से? मफरूज़ा मयानिया के तरीके से मालूम करना है। हमने लिख दिया मफरूज़ा मयानिया का तरीका। आपके सवाल में क्या दिया गया है? ये दिया गया पैदावार 1000 रुपये में। अब हम इसको जब जदवल बनाएंगे तो इसमें मफरूज़ा तरीके से करना है, इसलिए 5 कालम बनाएंगे और पहले कालम में जमात लिखा जाएगा। जमात किस चीज़ की है? जो पैदावार दी गई है उसकी जमात दी गई है 25 से 30, 30 से 35, इस तरह से 45 से 50 तक। फिर दूसरे कालम में लिखेंगे वस्ते जमात XI। फिर तीसरे कालम में DI इन्हराफ लिखना है। इन्हराफ बराबर क्या होता है? XI माइनस A, और DI बराबर XI माइनस A क्या है? मफरूज़ा है, मयानिया है। A क्या आएगा? अभी फ़र्ज़ किया जाएगा। और बागबानों की तादाद, ये तादुद कहलाएगा। तादुद इसको FI कहते हैं। जब FI आ जाएगा, FI यहाँ पर सब दिया हुआ है आपके सवाल में 20 25 इस तरह से 10 10 तक, तो आपका जब DI आ जाएगा और FI आ जाएगा तो दोनों को ज़रब कर लेंगे। तो सवाल जब शुरू करेंगे, सबसे पहले आप बॉक्स, ये टेबल बनाने से पहले ऊपर लिख दीजिए कि हम किस तरीके से मयानिया मालूम कर रहे हैं। सवाल में जिस तरीके से कहा जाएगा उस तरीके से आपको मयानिया मालूम करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आप लाजिम है, कंपलसरी है कि उसी तरीके से करना है। इसमें एज्यूम्ड मेथड या मफरूज़ा तरीके से आपको करना है, तो आपको मफरूज़ा तरीके से ही सवाल हल करना है और किसी दूसरे तरीके से नहीं। मफरूज़ा तरीका बनिस्बत रास्त तरीके से इसमें कैलकुलेशन छोटा होता है। कैलकुलेशन छोटा होने का मतलब कि जमा ज़रब तकसीम जो होती है कम हो जाती है, छोटी छोटी अदद की हो जाती है। आप करने को रास्त के तरीके से भी करेंगे तो ये सवाल का आंसर आएगा, और इसको रास्त के क्या नाम है, और दूसरे सवाल को मफरूज़ा तरीके से भी करेंगे तो भी उसका आंसर वही आएगा जो इसमें आता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? वस्ते जमात निकालेंगे। वस्ते जमात कैसे निकलेगा? 25 और 30 को जमा करके 25 जमा 30 बटे 2 कितना आएगा वो हम कर लेंगे। बटे 2 का मतलब आधा कर देना है। 30 और 25 का मतलब 55 हो जाएगा। 55 का आधा कितना होगा? 27 असरिया 5। ये 27 असरिया 5 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये 55 को 2 से तकसीम कर लेंगे। 2 दूनी 4, 15 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 1 बचेगा, असरिया लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पच्चे 10, 27 असरिया 5 आ गया। इसी तरह से इसमें सब में 10 का फ़र्क है। वक्फ़े जमात जो है 10 है, तो अगर 1 का हमने
निकाल लिया वस्तु जमात, तो सब में 10-10 जमा करते जाएंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे 30 और 35 को जमा करेंगे, कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 का आधा करेंगे तो 37×5 हो जाएगा। क्या नाम है, सॉरी, ये 5-5 का फ़र्क है, 10 का फ़र्क नहीं है। ये 25 और 30 में 5 का फ़र्क है, 30 और 35 में 5 का फ़र्क है। तो 5-5 जमा करते जाएंगे तो मिलेगा। 27 में 5 जमा करेंगे 32 हो जाएगा, 32×5। 65 का आधा करेंगे, 65 का आधा यानी कि 60 का आधा 30 और 5 का आधा 2.5, 2×5, तो 30 और 2 32×5 हो जाएगा। इसी तरह से 5-5 बढ़ाते जाएंगे, 37×5 हो जाएगा। फिर 42×5 हो जाएगा। अब कैसे भी आपको ये निकालना है, ये जो निचली हद है और ऊपरी हद के बीच में कितना आएगा, 45 और 50 के बीच में कितना आएगा, 47, 47.5 आएगा। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भी अगर आप हल करके नहीं करेंगे तो भी आपका सही रहेगा, और हल करके करेंगे तो भी सही रहेगा, आपका कोई हर्ज नहीं रहेगा। अब आपको इसमें से किसी एक को मयानिया फ़र्ज करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे, सवाल जदवल के नीचे लिख सकते हैं या जदवल के ऊपर, फ़र्ज किया कि मयानिया ए बराबर, इसमें से किसी एक को फ़र्ज करना होगा। किसको फ़र्ज करने के? हमने पिछले सवाल में बताया आपको कि जिसका ताद्दुद सबसे ज़्यादा रहेगा या दरमियान वाले का। दरमियान में अगर फ़र्ज करेंगे तो 15 के सामने जो आएगा, यानी कि ये 37×5 को फ़र्ज करेंगे और सबसे ज़्यादा ताद्दुद वाले को फ़र्ज करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 32×5 वाला मिल जाएगा। तो हम ये 32×5 वाले को फ़र्ज कर ले रहे हैं कि ए बराबर ए आ गया। इसी को हमने ए फ़र्ज कर लिया है। 32×5। अगर 37×5 फ़र्ज करेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, या 42×5 करेंगे तो भी गलती नहीं है। लेकिन आपको हमने क्या फ़र्ज कर लिया है, 32×5 फ़र्ज कर लिया है। तो इन्हिराफ वाले कॉलम में डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए है, तो इसकी जगह पर ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 32×5, एक्स आई माइनस 32×5। अब यहाँ पर नफ़ी करते हुए चले जाएंगे। 27×5 में से 32×5 नफ़ी करेंगे तो 27 में से 32 नफ़ी नहीं होगा, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। माइनस कितना आएगा, 5×0 आ जाएगा। ऐसे नफ़ी कर लेंगे 32 में से 32×5 और 27×5, तो आसरिया के बाद 0 आ जाएगा, और 27 और 5 32 होता है, तो -5 हो जाएगा। इसको जब नफ़ी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आपका दूसरा। आप जब लाइन में लिखेंगे तो आपके हर लाइन में सीधा रहेगा, आपको सीधा दिखेगा। और फिर इसमें से जब माइनस करेंगे तो +5 आ जाएगा। 37×5 में से 32×5 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 42×5 में से 32×5 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। और इसमें से जब नफ़ी करेंगे 47×5 में से तो ये 15 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप अलग से कहीं पर नफ़ी करके देख लेंगे, इतना ही आएगा। अब क्या करना है, जो DI में आया है और जो FI में है उसको दोनों को ज़रब करना है, यानी इन्हिराफ को और ताद्दुद को ज़रब करना है। अब ये 5×0 लिखो या 5 लिखो तो भी चलेगा। ×5 0 को हम हटा दे रहे हैं, तो -5 को जब 20 से ज़रब करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 20×25 100। 25 को 0 से ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 15 को 5 से ज़रब करेंगे 15×5 75 हो जाएगा। फिर 10 को 10 से ज़रब करेंगे 100 हो जाएगा। फिर 10 को 15 से ज़रब करेंगे 150 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, कुल निकालना हो। कुल किसका निकालना है, ताद्दुद वाले का कुल निकालना है, यानी सिग्मा FI निकालना है। कितना आएगा, इसी को NB कहते हैं, और इसको निकालना है सिग्मा FI इंटू DI, या DI इंटू XI FI, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप जमा कर लेंगे, जितना आएगा वो निकल जाएगा।
तो इसको हम जमा कर देते हैं ताद्दुद को। कितना आता है, ये 5 5 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1, 1 और 2 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 80 आ जाएगा। इसको जमा करते हैं तो ये 100 अलग जमा हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो है जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जमा वाले को एक साथ जमा कर लेंगे, ये 7 और 5 12 हो जाएगा, और 325 हो जाएगा। ज़बानी भी जमा कर सकते हैं, 150 और 100 250 हो जाएगा। 250 में 50 जमा करेंगे 300, और 25 325 आ जाएगा। अब 325 में से 100 को नफ़ी करना है, कितना हो जाएगा, नफ़ी करने पर 100 नफ़ी करेंगे 325 में से 225 हो जाएगा, 225। इतना निकलने के बाद यहाँ पर मानिए हमने फ़र्ज़ कर लिया कितना, 32.5। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 32.5 जो है हमने क्या फ़र्ज़ किया है, मयानिया फ़र्ज़ किया है। ये हमारा कितना आ गया, 225। अब 225 आने के बाद अब इसमें मयानिया का जाब्ता लिखेंगे। मयानिया का जाब्ता क्या होता है, मयानिया x बार यहाँ पर मफरूजा मयानिया का तरीका लिखना पड़ेगा, मफरूजा मयानिया का तरीका। इसका जाब्ता क्या हो जाएगा, a प्लस डी बार, और हमको मालूम है कि डी बार क्या होता है, चूँकि डी बार होता है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ये कीमत यहाँ से निकाल ली गई है, कितना है, 225 और 80, तो ये बराबर हो जाएगा 225 बटे 80। अब इसको 80 है, 80 से तकसीम कर लेंगे इसको 225 को, देखिए कितना आता है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 80 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 5 आ जाएगा नफ़ी करने पर, यहाँ पर 12 में से 6 निकलेगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई अदद नहीं है इसलिए असरिया लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, फिर 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 0 और 64 8 अट्ठे 540 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे। अब एक बार पहाड़ा जाएगा, 80 का पहाड़ा 100 में एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 20 बच जाएगा, और 1 जीरो उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। अगर हम इसको लेंगे तो ये तकरीबन जो है 2.81 आएगा, या 8 2 1 2 भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए हमारा x बार बराबर कितना हो जाएगा, x बार बराबर हो जाएगा a की जगह कितना फ़र्ज किया गया, 32.5 जमा 2.81। इसको जमा कर लेंगे दोनों को, तो इसमें जीरो लगा लेते हैं, 1 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। ऊपर नीचे भी लिख जमा कर सकते हैं, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। 35.31 आंसर कितना आ जाएगा, 35.31। अब ये क्या आ रहा है, 1000 रुपये। यहाँ पर सवाल क्या है, पैदावार की पैदावार क्या है, 1000 रुपये में है। x बार बराबर आ गया कितना, 35.31 1000, ये 1000 आ जाएगा। जब 1000 आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 35.31 को 1000 से ज़रब कर लेंगे, 1000 मतलब 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 35 31 के आगे 3 जीरो हो जाएगा, 2 अदद के बाद असरी लग जाएगी, तो इतना रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये।
क्या मालूम करना था हमको? पैदावार का मयानिया। इसलिए आंसर लिख देंगे, इसलिए पैदावार का मयानिया 35,310 रुपये है। 35,310 रुपये इसका मयानिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर हमारा कितना आया है? 35,3 ये जो है क्या निकाला गया? ये 1000 रुपये में है, इसलिए जब आंसर लिखेंगे तो 1000 रुपये को ऐसे लिखा जाएगा, 35,310 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आपका मफरूजा तरीके से किसी भी सवाल को आप हल करके निकाल सकते हैं, उसका आंसर आपका आएगा। चाहे आपको रास्त के तरीके से निकालने के लिए कहा गया हो या कोई दूसरा सवाल हो जिसका मयानिया निकालना है दूसरे तरीके से, उसको भी आप अगर मफरूजा तरीके से निकालेंगे तो उसका आंसर वही आएगा जो दूसरे तरीके से निकालने पर आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी सवाल ले करके उसको टैली करने के लिए कि आंसर दोनों का एक जैसा आता है कि नहीं, तो उसके लिए आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं। एक तरीके से एक सवाल को दो तरीके से करके या तीनों तरीके से करके देख सकते हैं कि दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर।